हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकेसी क्लासेज। बच्चों, 1 मार्क्स के लिए स्पेशल है ये वीडियो और इसमें सारी यूनिट हम कवर करेंगे। तो बड़े ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है। मैक्सिमम आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे इसमें। आशा करता हूँ थॉर्टिकल पोर्शन और जो डेरिवेशन का पोर्शन है, कुछ एक न्यूमेरिकल का, वो सारा आप लोग कर चुके होंगे। उसके लिए मैंने वीडियो पहले भी डाल रखी है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आते हैं 2, 3 और 5 मार्क्स में, अब आपको स्पेशली जो है इस वीडियो में बताया जाएगा कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको किस टाइप के करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट यूनिट की अगर बात करें तो बच्चों, आपके फिल इन द ब्लैंक वगैरह जो है वो इस टाइप से कई बार एग्जाम में बने हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो 1 कूलम चार्ज में पूछ लिया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सपेरिमेंटली किसने बताया था, तो मिल्किन ने बताया था। कब बताया था, तो ये 1912 में। ये भी पूछा गया है, 2-3 बार एग्जाम में रिपीटेड है ये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। तो नेक्स्ट में अगर देखें तो इसमें देखिए, चार्जेज से रिलेटेड फोर्स कैलकुलेट करनी। ठीक है, जो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 मार्क्स में ऐसे पूछी जा सकती है। उसमें बता दिया जाएगा कि चार्ज के बीच में, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस है वो आधा कर दिया, 1/4 कर दिया, डबल कर दिया। इस तरह की डिफरेंट सिचुएशन देकर जो है वो इसमें आपसे फोर्स पूछ सकते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। उसके बाद कैपेसिटेंस से रिलेटेड पूछा जा सकता है। इसमें किस फेरिकल कैपेसिटर की अगर बात करें तो क्या फॉर्मूला होगा, उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर बात करें तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपकी पूछी जा सकती है। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है 2023 के अंदर पूछे गए थे। तीनों क्वेश्चन जो है ये इसमें, ये 2019 के अंदर पूछा गया था और ये दो क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। आपने इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद बच्चों, इसमें डायमेंशन फॉर्मूला आते हैं। जैसे एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और नेक्स्ट में आ जाता है कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और एक आ गया सेल्फ इंडक्शन का आ गया, और एक आ गया बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन का। ठीक है, इसके साथ एक आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स का, और दूसरा बन गया बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्लियर है, ये डायमेंशन फॉर्मूले आप कर लें। पूरी फिजिक्स के अंदर यही डायमेंशन फॉर्मूले बार बार इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद गॉस थ्योरम से रिलेटेड बच्चों आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकती है। 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बड़े में भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 1 मार्क्स से रिलेटेड हो या फिर जो बड़ा मार्क्स हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है और इस तरह की प्रॉब्लम जरूर करके देखनी है। नेक्स्ट में देखिए, आपके कुछ सैंपल दे रखे हैं इसमें। इस टाइप की प्रॉब्लम आप जरूर करें गॉस थ्योरम से रिलेटेड। ठीक है, मैं अभी आपको क्वेश्चन पढ़ के नहीं बता सकता, शॉर्ट टाइम की वजह से है बच्चों। तो आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप जरूर कर लें। ठीक है, ये म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का जो फॉर्मूला है वो आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट वन में अगर बात करें बच्चों कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बार बार एग्जाम में आए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर करने हैं। ठीक है, जैसे देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें कोई आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट चार्ज बता दिए, एक वाला ये हो गया, दूसरा ये दे दिया। ठीक है, सेम डिस्टेंस के ऊपर है। रेशियो अगर पूछा जाता है फोर्स का, 2 पॉइंट चार्ज में यदि रेशियो पूछा जाता है, डिस्टेंस आपका सेम दे रखा है इसके अंदर, तो सीधा आंसर इसमें 1:1 कर देना है इसमें। ठीक है, ऊपर चार्ज कितना ही हो, चाहे प्लस का माइनस का कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना होता है। दो चार्ज का यदि रेशियो पूछ रखा है उसमें, ठीक है, आप क्या कर दो, डायरेक्ट आंसर 1:1 कर दो। क्योंकि फोर्स दोनों की जो फोर्स आप कैलकुलेट करोगे, उसके बाद आप उनका रेशियो करोगे, तो वो कट के आपका आंसर 1 ही आएगा।
इसके साथ आप लोग जो आपके डेरिवेशंस हैं उन डेरिवेशंस का लास्ट रिजल्ट जरूर याद करके जाएं इसमें। जैसे मैक्सिमम टॉर्क पूछा जाता है तो आप क्या करते हो, पी ई साइन थीटा करते हो ना, जो फॉर्मूला आता है आपका, ठीक है। और इसमें ये पूछ लिया जाता है मैक्सिमम कब होगा, ठीक है। तो आपने बताना है कि थीटा जब आपके पास साइन की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी 90 होगा आपके पास, ठीक है, उस टाइम टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा, जब एंगल आपका 0 हो जाएगा इसमें। तो इस तरह की जो लास्ट रिजल्ट है वो आप ज़रूर याद करके जाएं। सेकेंड यूनिट में अगर बात करें बच्चों, तो देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी से रिलेटेड आपने प्रॉब्लम जरूर करके जानी है। कंडक्टर हुआ, सेमीकंडक्टर हुआ, इंसुलेटर हुआ, इन सभी का रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट है टेम्परेचर को लेकर, ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है इसमें से। यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इस टाइप से। देखिए जैसे यहाँ पर दिखा दिया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो कंडक्टर के अंदर मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखिए लेंथ इंक्रीज कर दी तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो रेजिस्टिविटी का मैं आपको मेन बता दूं बेटा, लेंथ और एरिया कितना ही बढ़ा ले, कितना ही कम कर ले, रेजिस्टिविटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, वो सेम रहती है। हाँ, रेजिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है। इसी में आपका कंडक्टिविटी से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने जरूर रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट में बच्चों आपकी सिंपल जो है करंट कैलकुलेट करना हुआ, ठीक है, या फिर कूलम्स लॉ से किरचॉफ लॉ से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। सिंपल सी प्रॉब्लम, वो भी कोई ज़्यादा ऐसे टिपिकल नहीं होगी। जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये 2018 में पूछा गया था। इसमें सिंपली जो है वो करंट कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला आपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लगा सकते हो इसमें, ठीक है। थर्ड यूनिट में अगर देखें बच्चों, तो देखिए लास्ट रिजल्ट आपके बायर्स वार्ट लॉ में अगर देखें, इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ में देखें, तो इन सब के जो अलग अलग एप्लीकेशंस हैं उन सभी के लास्ट रिजल्ट आप अच्छे से याद कर लें उनको, ठीक है। लास्ट रिजल्ट 1 मार्क्स में या 1 लाइनर के अंदर बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बार बार आपके रिपीटेड है। यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट पूछ ली गई, इसमें ये पूछा गया कि टेस्ला किसकी यूनिट है, या फिर वापस अपोजिट भी पूछा जा सकता है आपसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, तो आप उसमें बता सकते हो, ठीक है। मेनली तो आपने क्या करना है बच्चों, जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं उसमें एक क्वेश्चन को भी आपने नहीं छोड़ना है, ठीक है। वो सारे क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं इसमें। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये क्वेश्चन आप लोग कर लें इसको। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया, ठीक है। तो ये देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट पूछी गई है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछ लिया। ये क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर का है जो एग्जाम में पूछा गया था। और यहाँ पर देखिए टॉर्क वाली जो एक्सप्रेशन अभी आपको एक मैंने बताई थी, उसी तरीके से ये दूसरी है, एम बी साइन थीटा यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ रहा है इसमें। यहाँ पर भी आप इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें। एक क्वेश्चन ये है बच्चों, ग्रेविमेग्नेटिक रेशियो जरूर याद कर ले, E/2m जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। एक यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपका जो इम्पोर्टेंट बनता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर भी ये देख ले, इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जो है इसमें पूछा जा सकता है। यही आपका इलेक्ट्रिक डायपोल फर्स्ट यूनिट में भी ऐसा क्वेश्चन बनता है, और यहाँ पर जो थर्ड यूनिट है उसके अंदर भी। थर्ड यूनिट में आपका पूछा जाता है कि जो बार मैग्नेट है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगी। और इसमें बच्चों ससेप्टेबिलिटी और जो परमेबिलिटी है इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर कर लें, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। यहाँ पर ये देखिए डायरेक्टली जो है आपके रिजल्ट है वो पूछे गए हैं इसके अंदर, ठीक है। बार बार एग्जाम में कोई ना कोई ऐसा रिजल्ट है वो पूछ लिया जाता है, तो इन रिजल्ट को आप ज़रूर अच्छे से याद कर लें बच्चों, ठीक है।
ये रिलेशन है, रिलेशन भी लास्ट ईयर पूछा गया था इसमें, परमेबिलिटी और ससेप्टेबिलिटी से रिलेटेड। अब की बार ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस रिलेशन को प्रूव करना आ जाए, तो यहाँ पर इस रिलेशन को भी आप ज़रूर कर लें, ठीक है। और ये आपका जैसे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो उसकी ससेप्टेबिलिटी पूछी गई है, यहाँ पर स्मॉल एंड पॉजिटिव पूछा गया है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से ऐसा पूछा जा सकता है कि जैसे 1 दे दिया इसमें, ठीक है, और पूछ लिया कि ये कौन सा मटेरियल होगा जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी 1 है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आप ध्यान रखना स्मॉल और पॉजिटिव होती है, तो 1 स्मॉल भी है और पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये जो सब्सटेंस होगा वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। इस टाइप से यहाँ पर -1 भी किया जा सकता है। फिर भी पूछ सकता है कि जो ससेप्टेबिलिटी है वो -1 है, तो वो सब्सटेंस है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर देखिए स्मॉल एंड नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव अगर आ गया इसमें स्मॉल भी हो गया तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इस तरह का क्वेश्चन है वो बच्चों आप ज़रूर कर लें, ठीक है। 4th यूनिट में अगर देखें इसमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डेफिनेशंस, यहाँ पर छोटी छोटी डेफिनेशंस आपकी ज़्यादा आ सकती हैं 1 मार्क्स के अंदर 4th यूनिट में, ठीक है। तो जो भी आपकी सिंपल सी डेफिनेशंस वगैरह हैं वो आप अच्छे से कवर करें इसमें। इसके साथ आपका जो टॉपिक बनता है इसमें LCR का जो टॉपिक है आपका, उससे रिलेटेड आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हुई या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, वो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है। रिएक्टेंस से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पावर कंजप्शन का जो पावर फैक्टर का रिलेटेड रिलेशन है इसमें, वो आप ज़रूर याद करें। लास्ट रिजल्ट है सभी का, इसमें लास्ट रिजल्ट अच्छे से कवर करें इसमें। इसके साथ फेज डिफरेंस का टॉपिक जो है बच्चों वो ज़रूर करें। पूरे चांसेज हैं आपके कि फेज डिफरेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ज़रूर बने एग्जाम के अंदर। लेंज लॉ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम पूछा गया है, हर बार लगभग एक ना एक क्वेश्चन जरूर लेंज लॉ से रिलेटेड एग्जाम में आता है, ठीक है। RMS वैल्यू कैलकुलेट करनी हो गई, इसमें वोल्टेज की हो गई, करंट की होगी, तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जरूर करें। आगे चलते हैं तो इसमें देखिए पावर फैक्टर का आ गया आपका कंसेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया है, तो वो भी एग्जाम में बार रिपीटेड है, तो उसको भी आप अच्छे से कर लें, ठीक है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी लास्ट ईयर इसमें पूछा गया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। ये देखिए बार बार हर बार जो है किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर जो है ये ज़रूर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे ये फेज डिफरेंस का क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, तो ये 2 बार पूछा गया है और भी कई बार एग्ज़ाम में ये पूछे जा चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने फेज डिफरेंस वाले आपने ज़रूर करने हैं इसमें, ठीक है। 5th यूनिट में अगर बात करें तो 5th यूनिट में देखिए छोटी डेफिनेशंस ही हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड हो गई, या फिर इसमें कोई यूजेज पूछ लिया, हो सकता है पॉसिबिलिटी का दैट डिस्कवरी पूछ सकता है, नहीं तो फिर ये यूजेज ही आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। कोई स्पेशल यूज दे दिया। और एक क्वेश्चन है जो इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड है। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया कि भी स्पीड गामा रेज की बताओ, एक्सरे की बताओ, कोई भी हो, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सभी, जो उनकी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सी ही रहेगी इसमें, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आती है बच्चों, और तो एक मैं आपको दिखाता हूँ सैंपल, उस टाइप की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप ज़रूर करके जाएं। इस टाइप की जो प्रॉब्लम है वो आप ज़रूर करके जाएं बच्चों, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। उसके साथ इसमें पूछा जा सकता है कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है। तो गामा रेज की हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 6 यूनिट में अगर देखें तो रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप जो है, इससे रिलेटेड आप छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो आप एक बार ज़रूर करें। वेव फ्रंट के बारे में एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, प्लेन वेव फ्रंट के बारे में, स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बन सकती है वो आपकी वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है,
यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का जो रेशो निकालते हैं, एम्पलीट्यूड का रेशो हुआ उसमें, तो ऐसी प्रॉब्लम आप ज़रूर करके जाएं बच्चों। 2 नंबर के जो है ये पूछी जा सकती है। और एक सिंपल सा क्वेश्चन जो मैक्सिमम टाइम पूछा गया है वो ये है कि पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड आपका, तो पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड आप एक बार जो है वो ज़रूर कर लें और क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करें। जल्दबाजी हम कर देते हैं, उसमें गलती हो जाती है। साइन ऑफ कन्वेंशन देखिए कौन सा दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सोल्व करें। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से अगर देखें तो देखिए बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर तो एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में न लें, बहुत अच्छे तरीके से इनको करके जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी एप्लीकेशन। और लेंस मेकर फॉर्मूले से रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम जो है वो बन सकती है। उसके बाद इसमें इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इससे रिलेटेड जो है वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका बन सकता है। और साथ में है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसमें, तो इन क्वेश्चन को भी आप ज़रूर करें बच्चों। नेक्स्ट में जो आप टॉपिक करोगे तो उसमें आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, कट ऑफ पोटेंशियल, तो ऐसी इसके अंदर कई सारी डेफिनेशंस हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, तो ये टॉपिक आप ज़रूर करें, छोटे छोटे डेफिनेशन ही पूछी जाएंगी जो 7th यूनिट का टॉपिक आता है उसमें से। एक आपका जो टॉपिक बनता है वो वर्क फंक्शन से रिलेटेड बनता है, तो वर्क फंक्शन वाला कंसेप्ट भी आप ज़रूर करके जाएं। और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से मतलब मेरी तरफ से आप मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मान सकते हो, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड एग्जाम में हर मतलब यूँ मान के चलो आप कि एक सेशन छोड़ के एक दिन एग्जाम में आ ही जाता है ऐसा, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये पूछा जा सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वॉयलेट का, और मिनिमम जो होता है वो हमारे पास होता है रेड का। आप ये बात ध्यान रख लेना, जो मैक्सिमम स्कैटर करेगा, जिसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगा, तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा। और ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि कलर देखना पड़ता है आपने। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, इसमें ये पूछ रखा कि मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ। अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वॉयलेट का, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है, ब्लू। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से आपने बताना है, और विबग्योर को ध्यान रखना, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहां से आप ऐसे चलोगे तो इस साइड तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा मैक्सिमम, और इस साइड स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा मिनिमम। अब जो भी कलर दे रखे हो आपको, तो उसमें से आप बता सकते हो। डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन जो है वो जरूर बनेगा इनमें से, वो भी टॉपिक आप करें। इसके बाद 8th यूनिट है, तो ये फॉर्मूला बनता है आपका, ठीक है। 2 रेडियाई के बीच में अगर देखें इसमें, तो एटॉमिक न्यूक्लियाई का जो कंसेप्ट आपका है, उनमें से यहाँ पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, अच्छे से इसको कवर करें, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका बच्चों वो है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले से रिलेटेड भी आपकी प्रॉब्लम पूछी जाती है। इस टाइप की प्रॉब्लम जो है वो आप अच्छे से कर लें बच्चों। बोर रेडियस हो गया, ठीक है। और इसके साथ देखिए ये जो सिंपल से क्वेश्चन जो बनते हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड, ये आप एक बार इनको ज़रूर कवर करें। फिर इसमें सिंपल आपकी डिस्कवरी पूछ ली जाती है बच्चों की, न्यूट्रॉन, इसमें न्यूक्लियस की किसने की है, न्यूट्रॉन की किसने की, प्रोटॉन की किसने की है, साइज ऑफ न्यूक्लियस किस ऑर्डर का होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर करें। और मॉडल ऑफ एटम के बारे में भी एक बार ज़रूर पढ़ें, रदरफोर्ड का पढ़ें, बोहर का पढ़ें इसमें, ठीक है, थॉमसन का पढ़ें। ये सारे जो मॉडल ऑफ एटम है वो एक बार आप अच्छे से कवर करें। कौन सा इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज करेगा या गेन करेगा, ये सारे क्वेश्चन बच्चों एक बार ज़रूर देखें। और इस टाइप के क्वेश्चन भी आप एक बार
कर लें। बड़े इजी क्वेश्चन है सारे ये, ठीक है। इस तरह के जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों, अगर आपको समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है कि आप सोल्व नहीं कर पा रहे या आपको कोई कंसेप्ट नहीं पता, तो आप फोनिकली मेरे से डायरेक्ट जो व्हाट्सएप है उससे कांटेक्ट आप कर सकते हो, ठीक है। और 9th यूनिट की अगर बात करें बच्चों, यहाँ पर भी छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं, वो डेफिनेशंस आप कर लें पी टाइप एन टाइप से रिलेटेड। और जैसे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हो गई, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी हो गई, और इस टाइप की प्रॉब्लम भी आप ज़रूर करें। भी एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं, अभी 1-2 साल से ही पूछने लगे हैं इनको, ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है या फिर रिवर्स बाइसिंग में है। ये क्वेश्चन जो है इस टाइप के ज़रूर करके जाए इसमें, ठीक है। और फिर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एक ये भी पूछा गया है, मिक्सिंग, आपस में मिक्सिंग करके कौन सा जो सेमीकंडक्टर है वो बनता है, ठीक है। एक दूसरे को मिक्स करके जो सेमीकंडक्टर मिलाते हैं, जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, उनकी इम्प्योरिटी ऐड करने से जो सेमीकंडक्टर बनता है, उनमें से ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग ऐसा ज़रूर करें भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं। इन क्वेश्चन को बच्चों आप अच्छे से एक बार पढ़ के जाएं ज़रूर, ज़्यादा इतने डीपली नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप ऑलरेडी भी कर चुके होंगे। एक अगर आपने नहीं किए हैं तो एक बार आप इनको ज़रूर कर लें, ठीक है। मैक्सिमम 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। अगर आप और अच्छा करना चाह रहे हो तो जो सैम्पल पेपर डाल रखे हैं बोर्ड ने नेट के ऊपर, उन सैम्पल पेपर में से भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर करें इसमें। और भी कोई आपका इशू रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, उसका सॉल्यूशन ज़रूर किया जाएगा। थैंक यू एंड गुड लक।